अगर आपको भी दिक्कत है रिलेशन के क्वेश्चन में, तो आज से आपके रिलेशन होंगे चुटकियों में। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपके आपके पिता की पत्नी की पुत्री के पुत्र के मामा की बहन का पिता आपका क्या लगता है, तो इस क्वेश्चन को आप करने में बहुत समय लेते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आप विद इन सेकेंडों में बिना पेन चलाए आप उन क्वेश्चनों का आंसर बताओगे। तो आज हम इस पूरे वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, तो बने रहें आप इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार रिलेशन के बेसिक कुछ जो रिलेशन है उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे मोस्टली जो लगभग रिलेशन होते हैं इन सब के बारे में पता होता है, फिर भी कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो बार बार हमें कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो ऐसे रिलेशन के बारे में मैं एक बार आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। जैसे देखो, एक रिलेशन होता है भतीजा और भतीजी। तो सबसे पहले भतीजा और भतीजी के बारे में एक बार अच्छे से समझ लो। देखो, भतीजे का मतलब होता है भतीजा भतीजी, तो भतीजे का मतलब होगा कि आपके भाई का जो पुत्र है वो आपका भतीजा है। ऐसे ही आपके भाई की पुत्री है तो वो आपकी भतीजी है। ऐसे ही आता है भांजा, तो भांजे का मतलब हुआ आपकी जो बहन का पुत्र है वो आपका भांजा होगा। और ऐसे ही अगर आपकी बहन की पुत्री है तो वो भांजी होगी। लेकिन इंग्लिश में देखो, भतीजा और भांजा इन दोनों को हम नेफ्यू बोलते हैं, नेफ्यू। तो उस नेफ्यू का मतलब वहां पे भतीजा और भांजा दोनों के लिए होगा। ऐसे ही भतीजी या भांजी को इंग्लिश में बोलते हैं हम निस, तो निस का मतलब भतीजी और भांजी दोनों के लिए होगा। वैसे हिंदी में अगर देखें तो भतीजे का मतलब होगा भाई का पुत्र और भांजे का मतलब होता है बहन का पुत्र। ऐसे भतीजी का मतलब भाई की पुत्री और भांजी का मतलब होता है बहन की पुत्री। लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू और निस का मतलब एक ही होगा। देखो, नेफ्यू का मतलब भांजा और भतीजा दोनों के लिए, ऐसे ही निस का मतलब भी भतीजी और भांजी दोनों के लिए। ऐसे ही और शब्द आते हैं, एक देखो दोहिता, दोहिता हिंदी में दोहिता। इसके अलावा इसे बोला जाता है नवासा, और एक वर्ड और होता है इसको बोलते हैं नाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोहिता आप सबको पता होगा कि आपकी पुत्री का जो पुत्र है वो आपका दोहिता है। तो मैं दोहिता जो है उसे नवासा भी कह सकता हूं और नाती भी कह सकता हूं। ऐसे ही होता है दोहिती, इसके अलावा नवासी या फिर नातिन। तो दोहिती, नवासी या नातिन का मतलब होगा कि आपकी पुत्री की जो पुत्री है, आपकी पुत्री की जो पुत्री है वो आपकी या तो दोहिती होगी, नवासी होगी या फिर नातिन होगी। इसके लिए एक इसके अलावा आता है एक कजिन शब्द, कजिन, कजिन। तो देखो, कजिन का मतलब होगा कि चचेरे, चचेरे, ममेरे, फुसेरे, ये सारे जो भाई बहन होंगे ये हमारे कजिन होते हैं। जैसे मेरे चाचा का पुत्र है तो वो चचेरा भाई हो गया हिंदी में। ऐसे ही अगर मेरे मामा का पुत्र है तो ममेरा भाई हुआ। ऐसे ही बुआ का पुत्र है तो फुफेरा भाई हुआ। लेकिन हम सब ये ऐसे भाई बहन हैं, इनको हम बोल सकते हैं कजिन। इसके अलावा एक वर्ड और आता है कि पुत्र वधू, पुत्र वधू। तो पुत्र वधू का मतलब होगा आपके पुत्र की पत्नी, या पुत्र वधू को कई बार मैं भऊ भी बोलता हूं। तो भऊ का मतलब पुत्र वधू ही होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक होता है पौत्र वधू। पौत्र वधू का मतलब होता है आपकी पोते की जो पत्नी है उसे आप कहोगे पौत्र वधू। और इसके अलावा जो रिलेशन की क्वेश्चन में एक बात और समझनी है वो ये है कि कई बार एक शब्द आता है एकमात्र या इकलौता। तो एकमात्र या इकलौता का मतलब है कि एक ही है। कि जैसे आपके पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, इसका मतलब हुआ कि मेरे पिता का एक ही पुत्र है। और मेरे पिता का इकलौता पुत्र हुआ, इसका मतलब मैं स्वयं हूंगा। ऐसे ही अगर कोई लड़की है तो उसके पिता की इकलौती पुत्री, इसका मतलब वो स्वयं लड़की होगी। इकलौते या एकमात्र का मतलब होता है बस एक ही है। तो ये रिलेशन है थोड़े बहुत। वैसे पिता, माता, नाना, चाचा, मामा, ये सारे रिलेशन तो हमें आते हैं। जहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो रिलेशन मैंने आप पे बोर्ड पे समझा दिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं वैसे क्वेश्चन सोल्व करना, कि जिन्हें कैसे विदाउट, बिना पेन के हम कैसे विद इन सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन मैं पहले ये बोर्ड पे मिटा देता हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप इसका जल्दी से आंसर बताओ। इजी सा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन में इसने क्या दिया, पहले पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये इसने कहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बता देता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो जो कह रहा होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे एक फोटो की ओर इशारा करते एक व्यक्ति ने कहा, तो एक पर्सन था, कोई भी व्यक्ति था, उसने कहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो पर्सन या व्यक्ति, ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ चलो कि वो व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, देखो इस व्यक्ति ने क्या कहा। तो व्यक्ति को यहाँ पे लिख के आगे ऐसे लिखता हूँ, क्या कहा इस व्यक्ति ने, कि वह मेरे पिता। तो इस व्यक्ति का पिता, और आगे कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी, और उसकी कौन, पत्नी। तो
तो आप इन जैसे जैसे एक एक स्टेप रिलेशन में चलो तो आप इनके रिलेशन बनाते चलो। देखो इस व्यक्ति के पिता की पत्नी इस व्यक्ति की क्या है, माँ। अब सोच के देख सकते हो कि आप खुद व्यक्ति हो, आपका पिता और उसकी पत्नी, तो वो इसकी क्या है, माँ के इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता पुत्र। अब आप देखो लड़के हो या आप आदमी हो और आपकी जो माँ है वो उसका इकलौता पुत्र, तो ये कौन हुआ, श्योम हुआ, या लड़की है तो इसका भाई हुआ। इकलौते पुत्र की पुत्री है, जिसके बारे में फोटो के बारे में, जिस फोटो के बारे में बताया ना उसके बारे में कहा इस व्यक्ति ने कि वह मेरे पिता की पत्नी, तो इसकी माँ, और उसके इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता पुत्र कौन आ गया, ये श्वम यहां पे आ गया। और इसकी ये फोटो में जो भी है ये इसकी पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई सीधे सीधे। अब इसने पूछा क्या था कि बताएं तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है। ये फोटो में जो लड़की है ना, इस लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस लड़की का व्यक्ति से संबंध पूछा है, तो ये लड़की देखो इसकी क्या होगी, पुत्री। और अगर इस आदमी का हमसे रिलेशन पूछता तो आदमी इसका क्या होता, पिता होता, लेकिन हमें इससे लड़की का रिलेशन पूछा है तो लड़की होगी इसकी पुत्री। तो ऑप्शन में दिया इसने देखो डॉटर, पहला ऑप्शन दिया डॉटर या पुत्री, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला दिया था कजिन, फिर मदर, सिस्टर और ब्रदर, तो पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर छिपा था कि इसकी जो ये है वो क्या होगी, पुत्री। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेन नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसे ही सोल्व करके देखना है, तो देखो आप ऐसे कर सकते हो कि व्यक्ति जो यहाँ पे हमने जो कह रहा था, जिस व्यक्ति के बारे में लिखा है, तो इस व्यक्ति की जगह आप खुद व्यक्ति बन के देखो, कि खुद पे सोच के देखो कि आप एक व्यक्ति हो और आपने किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, तो आपने क्या कहा, अब आप देखो कि मेरे पिता, तो आप खुद के पिता, और उसकी पत्नी, तो आपके पिता की पत्नी आपकी क्या होगी, माँ, और आपकी माँ का इकलौता पुत्र, तो आपकी माँ का इकलौता पुत्र आपको पता पड़ गया आप कौन हो, शोम, और आप जो शोम हो ना, आपकी ये फोटो वाली लड़की क्या है, पुत्री, तो आपकी ये पुत्री है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा था कि लड़की इस आदमी की क्या लगती है, तो लड़की आदमी की हो गई पुत्री। तो ऐसे आप सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हो। ऐसे ही चलो नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो यहाँ पे जो कहने वाली वो महिला है, तो सबसे पहले हम उस महिला को यहाँ पे लिख देंगे। देखो हमने लिखी ये महिला थी, यहां पे लिखा ये महिला। इस महिला ने कहा, क्या कहा, देखो इस महिला ने कहा कि उसकी माता, जो ये व्यक्ति है इसकी जो माँ है वो माँ मेरी माँ, मेरी माता, तो इसकी माँ, इस महिला की माँ मेरी माता की इकलौती पुत्री, तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती का मतलब एक ही पुत्री है। अब इस महिला की माँ की इकलौती पुत्री, तो यहां पे श्वम कौन है, ये महिला है, याद रखना। और ये जो महिला है ये इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के बारे में इशारा करके कह रही है ना कि उसकी माता, उस व्यक्ति की ये जो महिला है ये क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति था इसकी ये क्या है, माँ है। तो सीधा सीधा आ गया, इस महिला की माँ की इकलौती पुत्री ये श्वम महिला हुई, और जो श्वम महिला है ना ये इस व्यक्ति की क्या है, माँ है। तो इस व्यक्ति की माँ है, तो रिलेशन क्या पूछा है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी ये जो महिला आई ये श्वम थी यहाँ पे, और ये इसकी क्या है, तो ये तो सीधा ही बता रखा है, ये इसकी क्या लगती है, माँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखो, इसने फर्स्ट ऑप्शन में माता, सेकंड में पुत्री, तीसरे में बहन और चौथे में दादी दी। तो इसका पहला ऑप्शन जो माँ दे रखा था ये इसका सॉल्व हो गया। या बिना पेन के करना चाहो तो आप सोच के कर सकते हो कि आप एक महिला हो। अब आप महिला हो तो आपकी माँ और उसकी एकमात्र पुत्री, तो आपकी माँ की एकमात्र पुत्री आप श्वम हो गए, और आप श्वम जो हो उस व्यक्ति की क्या हो, माँ। तो आप अगर उसकी माँ हो तो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया माँ। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगले में दिया कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, तो जो कह रहा है ना देखो उसको सबसे पहले लिखते हैं। लड़की ने कहा, तो आप यहां पे लड़की को लिख दो, इस लड़की ने कहा। और क्या कहा इस लड़की ने, देखो इस लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, इस लड़की के पिता, कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, अकेले पुत्र। तो देखो इस लड़की के पिता का अकेला पुत्र इस लड़की का क्या होगा, भाई। ये समझ आ रहा होगा आपको, ये भाई अकेले पुत्र की दादी, और उसकी कौन है, दादी, दादी। तो इस लड़की, जो लड़की था ये लड़की थी इसके भाई की दादी, तो इस लड़की की भी ये क्या है, दादी। अरे इसके भाई की दादी है तो इसकी भी दादी हो गई। और उसकी पुत्र वधू है, जिसके बारे में ये कह रहा है ना, औरत के बारे में, जिस औरत के बारे में बता रहा है, ये इसकी दादी की पुत्र वधू है। तो देखो तुम्हारी दादी की पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब बहू जिसको हम बोलते हैं, तो दादी की पुत्र वधू हुई, तो मैं एक बार ये मान सकता हूं कि औरत इसकी दादी की पुत्र वधू है। तो ये जो लड़की है इस लड़की की ये औरत क्या हो सकती है, माँ हो सकती है। यानी तुम्हारी दादी की पुत्र वधू तो तुम्हारी हो सकती है माँ।
लेकिन कंफर्टेबली हम यही नहीं कह सकते कि माँ है। इसके अलावा माँ के साथ साथ ये जरूरी नहीं आपकी माँ ही हो, क्या भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, कि आपके पिता के एक दो भाई और हो और उनकी अगर पत्नी है तो फिर वो भी तुम्हारी दादी की पुत्र वधू ही होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये या तो माँ हो सकती है ये औरत इस लड़की की, या फिर क्या हो सकती है, चाची। तो क्वेश्चन में ये क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन में पूछा था कि औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये जो औरत है ये औरत इस लड़की से कैसे संबंधित है, तो ये औरत इसकी या तो होगी माँ या फिर चाची। अब कोई ये नहीं सोच रहा हो जी इसके पिता का यहाँ पे इकलौता पुत्र दिया था तो इकलौते पुत्र का मतलब इसका भाई हो गया। अब इसके पिता और भी इसके पिता के भाई हो सकते हैं, इसके बारे में नहीं दिया था, तो इसलिए ये आंसर माँ भी हो सकता है और चाची भी हो सकता है। तो ऑप्शन में दिया इसने भाभी, माँ, सासू माँ और एक दिया चाची। तो यहाँ पे देखो बी और डी दोनों आंसर होंगे। इसने शायद नीचे ऑप्शन छोड़ दिया है इसने कि नीचे ई ऑप्शन होता है जिसमें माँ और चाची दोनों आंसर होंगे, तो इसके माँ और चाची दोनों आंसर होंगे। आप अच्छे से इसको करके और समझ के देख भी सकते हो किसके दोनों ही आंसर होंगे, कि या तो माँ हो सकती है या फिर चाची। चलो तो इससे नेक्स्ट अगला और करके देखते हैं। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर में अच्छे, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा कि एक पुरुष का परिचय दो तो एक महिला कहती है, एक महिला थी तो यहाँ पे लिखा महिला, ये महिला कहती है एक पुरुष का परिचय देते हुए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस पुरुष के बारे में कह रही है। और क्या कहा इस महिला ने, देखो महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इस पुरुष की जो पत्नी है वो पत्नी मेरे पिता, तो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। अब देखो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री, यहां पे जो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री आ रही है ये स्वयं कौन है, महिला। अरे आप लड़की हो और आपके पिता की इकलौती पुत्री तो आप स्वयं होगे, तो ऐसे ही इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री ये स्वयं महिला है, और ये स्वयं जो महिला है इसके बारे में बता रखा है कि ये पुरुष की क्या है, पत्नी है। तो इसका आंसर तो सीधे ही निकल के आ गया। अब इसने पूछा तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, ये जो व्यक्ति है इस महिला का क्या लगता है। देखो ये महिला इस व्यक्ति की पत्नी है, तो फिर ये पुरुष इस महिला का क्या है, पति है, तो क्वेश्चन का आंसर भी होगा हमारा पति। अब ऐसा आप ऑप्शन में देखो किसमें, भाई, भतीजा, पति और भांजा, तो सी ऑप्शन में दे रखा है कि ये इसका क्या है, पति है, तो आंसर भी हो गया हमारा पति। चलो इससे नेक्स्ट और करके देखते हैं, नेक्स्ट अगला एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, आप पढ़ो इसको ध्यान से, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कई बार करने में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे हैं और एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा तो स्त्री ने बताया। तो सबसे पहले स्त्री, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महिला, इस महिला ने बताया था। क्या बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ महिला। और इस महिला ने एक पुरुष के बारे में बताया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वो पुरुष है, ये पुरुष। और ये महिला क्या कह रही है, तो देखो आगे करते हैं। उस रिश्ता पूछा तो स्त्री ने बताया कि इसके सास, यानी इस पुरुष की जो सास है वो सास, इस पुरुष की सास, सास का मतलब सासू, सब जानते होंगे, इस पुरुष की सास, कि इसकी सास और मेरी सास, तो इस महिला की सास, इस महिला की सास, इसकी सास और मेरी सास क्रमशः मेरी सास आपस में मां बेटी हैं। कि इस पुरुष की सास और ये मेरी सास ये आपस में मां बेटी हैं। तो मां कौन है, जो पहले आई है ये सास है, तो ये इसकी मां है और ये इसकी क्या है, बेटी है। तो अब आपसे पूछा ये गया है तो बताएं उनके बीच में रिश्ता क्या है, यानी इस पुरुष और इस महिला और इस पुरुष के बीच में क्या रिश्ता, ये आपको बताना। बहुत ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से समझना चाहो तो देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज में लिखा था मैंने लिख दिया कि महिला ने बताया कि उस पुरुष की सास व मेरी सास आपस में मां बेटी है। तो अब बताना यह है कि बताओ इस महिला और पुरुष के बीच में क्या संबंध है। चलो तो एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो पुरुष आप खुद हो, ऐसे सोच के देखो, और आपकी ये सास है, अरे आप पुरुष हो और आपकी ये सास है, और आपकी जो सास है ये माँ है, और ये उसकी यहाँ पे जो भी सास आ रही है ये फीमेल है, जो भी है, कोई भी, जो भी है, कोई भी है, फीमेल है, पर सास है तो अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे आप पुरुष हो, ये आपकी सास है, और आपकी सास ये तो माँ है और ये उसकी बेटी है। तो आपकी जो सास है इसकी ये बेटी हुई, तो ये आपकी क्या होगी, देखो ये आपकी होगी पत्नी। अरे आपकी सास की, अगर आपकी सास है और आपकी सास किसी की माँ है और कोई फीमेल उसकी बेटी है, तो आपकी सास की जो बेटी है आपकी क्या है, पत्नी।
लेकिन जरूरी नहीं पत्नी हो, इसके अलावा क्या भी हो सकता है, साली। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको साली मान के चलते हो तो आगे रिलेशन नहीं निकलेगा, इसलिए साली को छोड़ो, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, पत्नी है। कि मेरी जो सास है वो तो माँ है और ये उसकी बेटी है, तो उसकी जो बेटी आई, ये जो उसकी बेटी है, ये क्या है, पत्नी। और जो यहाँ पे मेरी पत्नी है, ये देखो इस महिला की भी सास है। तो अगर मेरी पत्नी किसी महिला की सास है तो देखो फिर मैं भी उस महिला का क्या हूं, ससुर हूं। अरे मेरी पत्नी किसी बच्चे की माँ है तो फिर मैं भी उस बच्चे का क्या हूं, पिता हूं। ऐसे ही अगर ये मेरी पत्नी आ गई और ये मेरी पत्नी इस महिला की सास है तो फिर मैं भी इस महिला का क्या हूं, ससुर हूं। और मैं इस महिला का ससुर हूं और ये जो महिला है ये मेरी क्या होगी, पुत्र वधू होगी। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो होगा ससुर और पुत्र वधू, कि ये पुरुष इसका ससुर है और ये महिला इसकी क्या है, पुत्र वधू है। तो आंसर हो जाएगा ससुर और पुत्र वधू। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, मैंने बिल्कुल आराम से बताया, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट और करके देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया कि किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा। अब यहाँ पे जो कहने वाला है वो कौन है, संजय। तो सबसे पहले हम उस संजय को ही लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ संजय। अब ये किसी मूर्ति को देख के कह रहा है संजय, उस मूर्ति के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है ये संजय, संजय को लिखा है, ऐसे टिक मारा। संजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी जो मूर्ति है उसकी माँ जो है वो मेरे पिता के पुत्र, इस संजय के पिता का पुत्र। तो पहले तो ये देखो संजय के पिता का पुत्र, ये स्वयं संजय ही हो जाएगा, या फिर संजय नहीं मानो तो संजय का भाई हो जाएगा। और उसकी पत्नी, उसकी कौन है, ये पत्नी है। तो चलो पहले तो हम जो भी रिलेशन होता है वो खुद पे ही मान के चलते हैं, उसके बाद में अगर खुद से रिलेशन सोल्व नहीं होता है तो फिर दूसरा मान के चलते हैं। तो संजय के पिता का पुत्र, यहाँ पे एक कंडीशन में स्वयं संजय भी हो सकता है और संजय का भाई भी। तो पहले मैं संजय को ही मान के चल लेता हूँ कि ये संजय है। और संजय की जो पत्नी थी, ये पत्नी जो है ये उसकी माँ है। जिस मूर्ति के बारे में कह रखा है, ये मूर्ति जो है, जिस मूर्ति के बारे में बता रखा है कि ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति इसकी माँ है। समझ रहे हो ना, कि मूर्ति की माँ है, यानी संजय के पिता के पुत्र की जो पत्नी है वो इस मूर्ति की माँ है। तो यहाँ पे जो पुत्र आया था ये स्वयं संजय था। अब संजय की जो पत्नी है ये माँ है इस मूर्ति की। तो अगर आपकी पत्नी किसी की माँ है तो फिर आप भी उसके क्या हो, पिता हो। तो संजय इस मूर्ति का क्या है, पिता। रिलेशन क्या पूछा था, और आगे इसने कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। देखो ये डाउट क्लियर हो गया कि संजय के पिता का पुत्र, और बताया इसके कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे संजय ही था। और संजय की जो पत्नी है ना ये इस मूर्ति की माँ है, तो फिर संजय इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो संजय किसकी मूर्ति देख रहा है, अब देखो संजय इसका पिता है और ये संजय का क्या होगा, ये मूर्ति या तो इसका पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। तो इसने कहा कि अपने पुत्र की, अपने भतीजे की, अपने चचेरे भाई की और अपने चाचा की। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा कि ये जो मूर्ति देख रहा है ये किसकी देख रहा है, अपने पुत्र की देख रहा है। तो आंसर भी हो जाएगा अपने पुत्र की। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला और करके देखते हैं। चलो देखो अगले में क्या कहा। अगले में कहा कि एक चित्र की ओर इशारा करते हो, पिंकी पिंकी बोली। अब पिंकी बोली तो पिंकी को लिखो सबसे पहले, यहां पे लिख देता हूं मैं पिंकी, और ये पिंकी क्या बोली देखो एक बार, ये पिंकी बोली, पिंकी को लिखा ऐसे डैश मारा, क्या बोली। अब इसने कहा कि वह मेरे भाई के दादा, कि वह मेरे भाई के दादा। अब इस पिंकी के भाई का दादा इस पिंकी का भी दादा है, ये समझ आ रहा होगा सबको, कि दादा की इकलौती पुत्री, और इसकी इकलौती पुत्री। अब तुम्हारे दादा की इकलौती पुत्री, इसका मतलब तुम्हारी बुआ, तो ये पिंकी की भी क्या होगी, बुआ होगी। अरे पिंकी का भी ये दादा है और उसके दादा की इकलौती पुत्री, तो पिंकी की भी बुआ हो गई। कि इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी और इसकी भी इकलौती भाभी। अब तुम्हारे जो बुआ है या बुआ को हम बोल सकते हैं फुआ, फुआ के अलावा बोल सकते हैं फूफी। तो आपकी जो बुआ है उसकी भाभी, यानी पिंकी की बुआ की भाभी इस पिंकी की क्या होगी, माँ होगी। और उसकी भाभी की इकलौती लड़की है, और जो इसकी माँ आई थी इसकी ये इकलौती क्या है, लड़की या पुत्री है। तो इस पिंकी की माँ की इकलौती पुत्री, तो देखो इकलौती पुत्री का मतलब बस एक ही पुत्री है, तो पिंकी की माँ की इकलौती पुत्री यहाँ पे जो आ रही है स्वयं कौन होगी, पिंकी होगी। तो इसने दिया कि बताए वो चित्र में पिंकी का, उस चित्र से पिंकी का क्या संबंध है, तो इसने दिया बहन, माँ, भतीजी और स्वयं। तो ये जो चित्र था ये स्वयं किसका था, पिंकी का था। तो आंसर आ जाएगा हमारा स्वयं या पिंकी।
नहीं समझ में आया दोबारा समझा रहा हूँ। देखो पिंकी ने किसी फोटो की और ये एक चित्र था उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के दादा, तो पिंकी का भाई का दादा तो ये पिंकी का भी दादा हुआ। और उसकी पुत्री, तो पिंकी के दादा की पुत्री पिंकी की क्या हुई, बुआ हुई। और इसकी एकमात्र भाभी, तो इस पिंकी की बुआ की एकमात्र भाभी इसकी क्या हुई, माँ हो गई। और जो इसकी माँ है इसकी एकमात्र पुत्री है ये फोटो वाली, तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री, इसका मतलब स्वयं पिंकी हुई। तो यहाँ पे जो फोटो देख रही है, चित्र जिसका देखा गया है वो स्वयं पिंकी का है, तो आंसर भी हो जाएगा स्वयं। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा। अब यहाँ पे राजन कह रहा है, सबसे पहले आप राजन को लिख देंगे, राजन को लिख के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। औरत की ओर इशारा कर रहा है राजन, तो यहाँ पे लिखा मैंने राजन। क्या कहा इस राजन ने, देखो राजन ने कहा कि वह उस औरत की बेटी है, कोई औरत है उसकी बेटी है, जो मेरी माँ के पति, इस राजन की माँ और उसका कौन, पति। तो राजन की माँ का पति, पहले तो ये बताओ राजन का क्या है, पिता हो गया। अरे इसकी माँ का पति, राजन का पिता, कि मेरी माँ के पति की माँ और उसकी भी कौन, माँ। तो देखो राजन का जो पिता है ना उसकी माँ, तो राजन की क्या हुई, दादी, दादी, दादी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये औरत की ओर इशारा कर रहा था राजन, किसी औरत के बारे में बताया, तो उस औरत को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और औरत के बारे में क्या कहा था कि उस औरत की बेटी, इस औरत की जो बेटी है वो ये है, इस औरत की बेटी है। ऐसे ही कहा था कि उस औरत की बेटी मेरी माँ के पति की माँ है, तो इस राजन के माँ के पति तो इसका पिता, और उसकी माँ तो इसकी क्या हुई, दादी। अब जो इस राजन की दादी है, अरे राजन की जो दादी है, इस औरत की ये औरत भी इसकी ये जो दादी है उसकी क्या है, बेटी है। तो ये यहाँ पे जो माँ रही है ये तो इस राजन की क्या है, दादी। और इस औरत की क्या है, ये औरत इसकी बेटी है, तो औरत की क्या है, माँ। अब आपकी जो दादी है वो किसी की औरत की माँ है, तो फिर वो औरत आपकी क्या है, बुआ। तो औरत क्या हो गई इसकी, ये बुआ। और ये जो अगर राजन के बारे में पूछता तो राजन इसका क्या होता, भतीजा। लेकिन रिलेशन किसका पूछा, देखो इसने पूछा कि उस औरत का राजन से क्या संबंध है, ये जो औरत है ना इसका राजन से क्या संबंध है, तो औरत इसकी क्या है, बुआ। तो पहले ही ऑप्शन में दिया था बुआ, तो इसका आंसर कर देंगे बुआ। अब इस बुआ की जगह हो सकता है फुआ लिखा हो तो भी आंसर सही है, फूफी लिखा हो तो भी आंसर सही है, और बुआ लिखा हो तो सही होगा ही। तो आज हमने रिलेशन का एक छोटा सा पहला टाइप सोल्व किया, और इसमें वो सारे क्वेश्चन लिए हमने जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जिनको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा बता दें हमारे चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग के डेली शाम के 8 बजे एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना। हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।